जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल क्लास 9th बिहार बोर्ड से जो हिंदी का जो बुक है गोधुली, उसका प्रथम चैप्टर कहानी का प्लॉट 9th वर्ग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे आपके लिए सबसे बेस्ट सुनहरा अच्छा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं वो आज आपके सामने लाया हूं। तो चलिए देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन है। आइए, हल्का छोटा, हाँ ठीक, हल्का छोटा उधर का। हाँ, अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला मेरा क्वेश्चन है कि सी पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए है आरा, बक्सर, पटना, बनारस। तो प्यारे बच्चों, उनका जन्म हुआ था उनवास, बक्सर। मेरा यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर मेरा उत्तर यहाँ पर क्या सही है कि शिवपूजन सहाय का जन्म जो है वह हुआ था बक्सर जिला में हुई थी। मतलब उत्तर में मेरा यहाँ पर बी क्या है, सही हो गया है। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन दो बढ़ते क्या। अच्छा देखिए, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, क्या है 1893, 1993, 1884 और क्या 1994। तो प्यारे बच्चों, इनका जन्म हुआ था, यहाँ होगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए होगा कि 1893 में शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1893 में। चलिए, तो प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम आते हैं 3 नंबर पर। देखिए, शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुआ था। बड़ा मस्त क्वेश्चन है और जान लीजिए, एकदम गजब क्वेश्चन है, आपके लिए बेस्ट साबित करेगा ये क्वेश्चन कि 1963, 1863, 1964 और क्या 1965। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर होगा हमारा वो क्या होगा, उत्तर मेरा होगा ए नंबर 1963। ठीक है, ये क्या होगा सही कि 1963 में शिवपूजन सहाय की मृत्यु हुई थी। कब, 1963 में। चलिए बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान सुनना है कि उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था। मतलब शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा था। देहाती दुनिया, शहरी दुनिया, विदेशी दुनिया और क्या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, यहाँ उत्तर मेरा होगा ए नंबर कि देहाती दुनिया। जान ले, जो एक ग्रामीण परिवेश की कहानी उपन्यास थी। क्या यहाँ पर उत्तर होगा देहाती दुनिया, ए मेरा क्या सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान देना है, चलिए ऊपर बढ़ते हैं। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की। कौन, शिवपूजन सहाय। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की। तो क्या होगा जी, उन्होंने नौकरी किया था बनारस में। कहाँ नौकरी किया था, बनारस। मतलब सी मेरा उत्तर यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा कि 10वीं परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने नौकरी की थी कहाँ, तो बनारस। मतलब उत्तर में मेरा क्या होगा, सी मेरा सही हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 5 नंबर पर। देखिए, शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी। देखो थोड़ा सर्दी हो गया तो इसलिए परेशानी थोड़ा सा बढ़ गया कि शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी। प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ उत्तर मेरा क्या होगा 4 नंबर होगा। मतलब सी मेरा क्या सही हो जाएगा कि शिवपूजन सहाय की रचनावली 4 खंडों में हुई है प्रकाशित। कितना होगा, 4 खंडों। मतलब सी मेरा उत्तर सही यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया। यहाँ क्या है, गंगा, हिमालय, यमुना, कावेरी। प्यारे बच्चों, मेरा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, जब हम दिख रहे हैं, हमारा वीडियो दिख रहा है, ये मेरा मार्कर दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, तो फिर आपको लाइक क्यों नहीं दिख रहा है। आप थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए। क्या तो उत्तर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिवपूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे। शिवपूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे। लोकप्रिय, सम्मानित और क्या बहुचर्चित। प्यारे बच्चों, यहां मेरा उत्तर क्या होगा, सी नंबर कि लोकप्रिय और क्या है सम्मानित। मतलब उत्तर में मेरा यहाँ पर क्या है, सी मेरा सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 9 नंबर आते हैं। बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे। बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे शिवपूजन सहाय। नकल नवीस, वकील, शिक्षक, इनमें से कोई नहीं।
प्यारे बच्चों यह मेरा उत्तर क्या होगा, ए नंबर नकल नवीस की नौकरी कर रहे थे। ठीक है, मतलब ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, आते हैं 10। देखिए इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है, नर का, नारी का, नर नारी दोनों का, बालक का। प्यारे बच्चों जान लीजिए आप, नारी मतलब क्या हो गया पर बी नंबर, जैसे कि भागजोगिनी। कौन जी, भागजोगिनी का मतलब जान लीजिए ये कहानी किया है, निर्धारित किया है। मतलब जान लीजिए कि जो भागजोगिनी जो थी वह जान लीजिए कुल मिलाकर कि मुंशी जी के घरों में लेती है जन्म। जो गरीब, जब मुंशी जी गरीब हो जाते हैं तब वहाँ यह जन्म लेती है एक लड़की की कुख में, मतलब बेटी की रूप में जन्म होती है इनका। और ये कहानी जान लीजिए एकदम बहुत ही खतरनाक है। किसी ने कहा भी गया है कि जब अमीरी की कब्र पर जब पनपी, मतलब जब गरीबी अगर पनपती है तो बड़ा क्या होता है, जहरीली होता है। मतलब लोगों का जान लीजिए जीने का सबसे आसरा खत्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आइए हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं 11 नंबर बात करते हैं। कौन से आंदोलन, ध्यान देना है तो नीचे गया हल्का हल्का नीचे, कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिए। असहयोग, नर्मदा, नमक और क्या है, कोई नहीं। प्यारे बच्चों मेरा उत्तर क्या है होगा, असहयोग आंदोलन। मतलब ए मेरा क्या सही हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान क्या उन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ आइए आगे बढ़ते, अब आते हैं 12 आते हैं। देखिए क्या है कि हिंदी प्रतिष्ठित पत्रिका, थोड़ा हल्का नीचे करिए, हल्का नीचे, अच्छा ठीक है। हिंदी देख रहा वीडियो पर, हिंदी प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे। मतलब शिव पूजन शाह जान लीजिए हिंदी के जो था ना प्रतिष्ठित पत्रिका किस मंडल में थे। तो मौसे मंडल, मौस क्या होगा, मतवाला मंडल। मतलब यहाँ उत्तर मेरा क्या होगा, ए मेरा सही हो जाएगा, ए क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए अब आते हैं 13। सवाल सुना है सर्दी बेलचौय, कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है। देखिए तो क्या होगा, बिहार शरीफ, झारखंड और क्या होगा जी, और क्या होगा, उड़ीसा। प्यारे बच्चों साकार रूप क्या होगा, तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। मतलब ए मेरा उत्तर यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। जान लीजिए कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है। मतलब ए मेरा उत्तर यहाँ पर सही हो गया है। आइए हम बात करते हैं 14 बात करेंगे। शिव पूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई है, कहाँ से, बनारस, पटना, आरा, बक्सर। प्यारे बच्चों ये क्या होगा मेरा, यहाँ पर मेरा उत्तर होगा बी नंबर, पटना से प्रकाशित की गई है। किनका, शिव पूजन सहाय जी का। चलिए ये समझ गए हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, आइए अब बात करते हैं आपका 15 नंबर। अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। मैंने कौन से बेटे के जो पत्नी बनने का दुर्भाग्य करते हैं स्वीकार, कौन होगा, सौतेले। जी हाँ प्यारे बच्चों मेरा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौतेले बेटे। बाकी ये सब क्या, सब ये गलत है। उत्तर नंबर मेरा यहाँ पर ए नंबर क्या सही हो जाएगा कि सौतेले बेटे का जान लीजिए ये पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है भागजोगिनी। मतलब ए मेरा क्या सही हो गया है। आइए अब आते हैं 16 नंबर। कहानी का प्लॉट, क्या क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है, तो कौन होगा, शिव पूजन सहाय। प्यारे बच्चों यहां मेरा ए नंबर ही सही हो गया है कि कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय जी है। ये समझ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं 17 बात करेंगे। देखिए तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है, ये बात सत्य है। तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है, तो यहाँ बच्चों क्या होगा, ए नंबर, लड़की पैदा करना क्या है, मूर्खता माना गया है आज के जमाने में। आज जान लीजिए जितना आप तिलक दोगे उतना क्या मिलेगा, उतने अच्छे घर का आपको लड़का मिलेगा, उतने अच्छे कामयाब लड़का मिलेगा। ये बात सत्य है। और जान लीजिए यही हमारा क्या समाज कहता है। समाज डरता है हर चीज से, समाज डरता है चाहे उसके बेइज्जती ना हो, समाज में उसकी बुराई ना हो। चलिए प्यारे बच्चों आइए हम बढ़ते हैं, आपका आगे बढ़ते हैं। आप क्या क्वेश्चन अगला है, देखिए भागजोगिनी, सॉरी मुंशी की पुत्री, मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था, भागजोगिनी,
लीलावती, रोशनी, मंगू। प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा, ए मेरा सही होगा। जान लीजिए कि मुंशी जी के पुत्र का नाम क्या था, तो मुंशी जी के पुत्र का नाम क्या था, भागजोगनी नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आते हैं 19 नंबर। दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी, कौन होगा, दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी। यहाँ क्या होगा, घोरी। घोरी क्या इनका, बारूद की पुड़िया थी। मतलब ए हमारे उत्तर की भले यहाँ पर सही हो गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए आते हैं 20 नंबर। देखिए बच्चों, आप लाइक कीजिए दबा दबा के, असोइए नहीं, मजा लीजिए, समझ गए। जिंदगी का हर पल जो है ना मजे में गुजारिए, और इतने मजे लीजिए कि मैं मतलब पढ़ते पढ़ते मजा लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या अगला है। सुंदरता में भागजोगनी अंधेरे घर की क्या थी। देखिए ये नहीं जान लो कि भागजोगनी जान लीजिए बहुत सुंदर थी, ये बात सत्य है, बशर्ते वो गरीब घर में जन्म ली थी, इस कारण से क्या उसकी जो सुंदरता था वो मार दी गई थी। मतलब क्या थी वो, दीपक थी। मतलब ए मेरा क्या होगा सही, ना चिराग थी, ना सुंदर, ना चतुर, यह क्या होगा दीपक। मतलब मेरा उत्तर नंबर यहाँ पर ए सही हो गया है। यह क्या होगा जी, तो ए नंबर होगा दीपक, समझ गए। चलिए आइए बात करते हैं आपका 21 बात करेंगे। अच्छा, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब किस चित्र के दिए जलाए थे, ठीक है ध्यान देना। मैंने दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी, क्वेश्चन का छोटा दिख रहा है यहाँ पर, देखो दिखता है। मुंशी दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब किस चित्र के दिए जलाए थे। किसका होगा, घी के, कि तेल के, कि पानी के, कि किरोसिन तेल का। प्यारे बच्चों यहाँ मेरा उत्तर क्या होगा, ए नंबर होगा। किसका होगा, घी के दिए जलाए थे। मतलब ए मेरा क्या हो गया है, सही यहाँ पर हो गया है, ये समझ गए। चलो आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। हल्का बड़ा कहते हैं, हल्का हल्का बड़ा करो, हल्का बड़ा, ठीक है थोड़ा इधर हल्का इधर, हाँ ठीक है, हल्का छोटा, हल्का छोटा, हल्का छोटा, हल्का छोटा, बस ठीक है ठीक। चलिए इस युग में क्या प्रबल हो रही है, अबला ही क्या हो रही है, प्रबला। मतलब ए मेरा क्या होगा सही होगा कि अबला ही प्रबला हो रही है। मतलब मेरा ए नंबर सही हो गया है, ये बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं 23 आते हैं। बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई, लड़की लड़का, लड़का लड़की दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ क्या होता है मेरा होगा लड़की। मतलब ए हमार सही हो गया है कि बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई, लड़की पैदा हो गई। ये समझ रहे हैं आप लोग इसी तरह से। चलो अब आगे बढ़ते हैं 24 आते हैं। देखिए थानेदार की कमाई और किसका तापमान दोनों बराबर है। थानेदार की कमाई और किसका तापमान दोनों बराबर है, तो क्या होता है यहाँ पर जी, फूस। मतलब मेरा ए सही हो गया है कि फूस का तापमान दोनों बराबर है। ये समझ गए, ए मेरा उत्तर सही हो गया है। आइए हम बात करते हैं आपका 25 बात करेंगे। अब देखिए बच्चों क्या है, शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे। जान लीजिए हिंदी के कि अंग्रेजी के, या हिंदी कथा साहित्य के, या हिंदी अंग्रेजी के। प्यारे बच्चों मेरा उत्तर यहाँ पर होगा सी नंबर। जान लीजिए कि शिवपूजन सहाय हिंदी कथा साहित्य के विषय के लेखक माने गए हैं। मतलब मेरा यहाँ पर क्या होगा, सी मेरा सही हो गया है। आइए हम बात करते हैं आपके 26 बात करेंगे। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ, तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ, भागजोगनी, शिवपूजन सहाय, थानेदार, इनमें से कोई नहीं। यहाँ कौन होगा जी, भागजोगनी। मतलब मेरा ए नंबर सही होगा। जान लीजिए कि तिलक दहेज की क्रूरता का शिकार कौन हुई थी, भागजोगनी। जैसे सौतेले बेटे का दुर्भाग्य पत्नी बनना स्वीकार माना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है 27 कहानी का प्लॉट, देख रहे वीडियो, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, तो कहानी। कहानी मतलब क्या होगा, कहानी मतलब सी नंबर हमारा सही बेहतर है। देखो तोरा सब क्या कहे रलसियो न, बढ़िया से अच्छा से वीडियो घुमाए घुमाए, रोक रोक के, देख देख के, लाइक कर करके, शेयर कर करके भगे नहीं जाओ, ठीक है ना। तब अते मौजा आ नहीं जान लो, मैंने खोजबो अपने मौजा करने किसे नहीं है कि। चलिए अब बात करते हैं 28। कहीं आप लोग तो नहीं करते हैं, टेंगे टेंगे करते हैं, आप भी करते हैं क्या, आजकल बड़ा सुनते हैं। और तू हो करता है ना जी, हाँ
कि मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे, कार्य कर रहे थे, यहाँ पर होगा, ठीक ना, कार्य करते रहे, ठीक ना, यहाँ क्या करते रहे। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते रहे, क्या होगा, किरानी पद पर, दरोगा पद पर। प्यारे बच्चों मेरा उत्तर क्या होगा कि दरोगा पद पर मुंशी जी काम करते रहे। ये समझ गए, मतलब मेरा उत्तर यहाँ पर क्या होगा, बी मेरा उत्तर सही हो गया है। समझ गए? अच्छा टेबल क्या होगा, दरोगा के पद पर, मतलब बी मेरा उत्तर सही हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 29 बाद आते हैं, देख रहा वीडियो में। कुछ लोगों का कथा अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है, मुंहफट और चंचल, सुस्त और कमजोर, कर्मठ और होशियार, चटोर और क्या होता है, कंजूस। मतलब मेरा यहाँ पर क्या होगा डी मेरा होगा, चटोर और कंजूस होती है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आते हैं अब 30 नंबर। अंत में भागजोगिनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही, एक गरीब किसान की, अपने सौतेले पुत्र की। प्यारे बच्चों ये सही है कि अपने सौतेले पुत्र की यह पत्नी बनना स्वीकार कर ली थी अंत में, मतलब मेरा बी नंबर सही हो गया है। आइए हम आते हैं 31 आते हैं। बच्चों देखिए, भागजोगिनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है, किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है, तो उसके स्वर्गीय वृद्ध पति का, उसके चहते युवकों का, उसके वर्तमान नवयुवक पति का, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ये क्या होगा, उसके वर्तमान नवयुवक पति का धन बना हुआ है, मतलब मेरा सी मेरा सही हो गया है। ये बात हम समझ गए। चलिए अब बात करते हैं आपके 32 बात करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, देख रहे वीडियो, दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा पद पर रह गए थे, किसकी मोहब्बत से, अपने भाई के भतीजी भागजोगिनी की, संपत्ति की कमाई की, 7 रुपये की घोड़ी की। प्यारे बच्चों ये सही है कि 7 रुपयों की घोड़ी की मदद से दरोगा के पद पर रह गए थे, मतलब मेरा डी नंबर सही हो गया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं 33 आते हैं। मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया, सोने का जेवर, कीमती जमीन, मकान का हिस्सा, कीमती तुर्की घोड़ी। प्यारे बच्चों यहाँ हमारा क्या होगा, उत्तर डी होगा, कीमती तुर्की घोड़ी महज 7 रुपया में किसी गोरे अफसर के पास बेचकर उन्होंने उनका श्राद्ध भी जहाँ तक किया था। आइए अब बात करते हैं आपका 34 बन रहा है। भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णनातीत किया है, किसका, तो गरीबी का, अमीरी का, कंगाल का, धनवान का। प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा, गरीबी का, मतलब जब दरोगा जी मरे ये बेचारे मुंशी जी गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे, मतलब क्या होगा, उत्तर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि भागजोगिनी की शादी कितने वर्ष के लड़कों के साथ हुआ था, कितना होगा, 40 41 41 से 42। जी हाँ मेरा उत्तर यहाँ पर क्या होगा, बी होगा कि 41 से 42 साल के लड़कों के साथ हो गया था, 41 से 42। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइए बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप जान लीजिए ये आपका फाइनली वीडियो खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव हम लेकर आपके सामने आएंगे, सब्जेक्टिव बहुत जल्द आपकी योजनाओं के अनुसार, आपकी मांग के अनुसार। तो कॉन्टैक्ट मेरा है, संपर्क करें 7549256787, जो आपके साथ, आपके बाद भी, आपके पहले भी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।